हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ एजुग्रोन। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी क्लास 11 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इसके बारे में मैं बात करूँ तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एपिथेलियम, ठीक है। साथ में अपन पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू और साथ में अपन पढ़ने वाले हैं कॉकरोच को, और कॉकरोच को अपन डिटेल स्टडी करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से सुनना क्योंकि इस टॉपिक से, इन चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चाहे आप नीट दो, आरपीवीटी दो, बीएचयू दो, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। कहीं भी ऑप्शन में आ जाता है कि ये वाला एपिथेलियम कहाँ पे मिलता है, ये वाला एपिथेलियम कहाँ पे मिलता है, या कनेक्टिव टिश्यू से पूछ लेते हैं, या फिर कॉकरोच से पूछ लेते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं कॉकरोच से, मिनिमम 1 तो आता ही आता है, ठीक है। तो चैप्टर इम्पोर्टेंट है, और इस चैप्टर को क्या करते हैं, जो बायोलॉजी क्लास 11 में पढ़ते हैं, जो भी अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं, वो इग्नोर कर देते हैं कि यार क्या है इसमें, एपिथेलियम ही तो है, कर लेंगे। पर एपिथेलियम अगर टिप पे नहीं हुए ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे एपिथेलियम कौन सा मिलता है। और जहाँ आप कंफ्यूज हुए वहाँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में -1 मिल जाता है। +4 की उम्मीद लगा के बैठे हो, मिलता है -1। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल अपन शुरू करने वाले, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे कुछ बेसिक टर्म। देखो, आपको पता ही है यार, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, टिश्यू। तो एक अगर मैं नॉर्मल सेल बनाऊँ, ये सेल हो गई, पर टिश्यू क्या होता है, इसी सेल का एग्रीगेट फॉर्म, मतलब बहुत सारी सेलों का गुच्छा एक तरह से, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल जिसका फंक्शन जो है सेम हो, सीधी सी बात है। अब सिंपल एपिथेलियम के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, जैसे मान लो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक। अब मैं कलर चेंज करके आता हूँ, वेट ए सेकेंड। बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दी। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, सिंगल लेयर सेल होती है। यहाँ पर इस तरह से सिंगल लेयर सेल होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। देखो मैंने लिखा हुआ भी है, इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल रेस्टिंग ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर, जैसे मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या है, ये सिंगल लेयर सेल है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर सेल है, उसको मैं बोल रहा हूँ सिंपल। सिंपल सा है यार, एक सिंपल लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, तो सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। अब देखो, एक बात और सुन लो कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब देखते हैं अपन कंपाउंड। कंपाउंड देखने से पहले इसको क्लियर कर दूं मैं हल्का सा, ठीक है। अब कंपाउंड एपिथेलियम में अपन को क्या देखना है कि कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर एक लेयर हुई तो सिंपल एपिथेलियम, पर यहाँ पे क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर होती है। इस तरह से लेयर ही लेयर होती है, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर होती है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा लेयर है तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा सबसे पहले टिश्यू, जो कि ग्रुप ऑफ सेल होता है। ऐसी सेल जिनके फंक्शन सिमिलर है वो सारे गुच्छा बना लेते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। सिंपल एपिथेलियम हमने देखा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक सिंगल लेयर, ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कंपाउंड एपिथेलियम में हमने देखा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लेयर, ठीक है, ऐसे अरेंज है, तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। अब देख लो अगला, एरियोलर टिश्यू इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिनीथ द स्किन। हमारी स्किन के नीचे, जैसे हमारी स्किन है, इसके नीचे, बिनीथ द स्किन, स्किन के नीचे आपको मिलेगा एरियोलर टिश्यू। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि एरियोलर टिश्यू कहाँ पे मिलता है, तो हमें पता है कि एरियोलर टिश्यू जो है बिनीथ द स्किन मिलता है, ठीक है, बिनीथ द स्किन। क्लियर है। अगला देखो, एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, और ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप, विच इज स्पेशलाइज सेल टू स्टोर फैट। अब यहाँ पे क्या होता है, एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स है, टिश्यू मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। तो एडिपोज टिश्यू की जो सेल है वो फैट को स्टोर करती है, ठीक है। क्लियर है सर, कि जो एरोलर है वो तो स्किन के नीचे मिलेगी, और जो एडिपोज टिश्यू की सेल है वो फैट को स्टोर करेगी, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों टर्म भी हमें क्लियर है। अगली टर्म आपको दे रखी है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया क्या होता है, ए डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू विथ सपोर्ट एंड बाइंड टुगेदर द नर्व टिश्यू इन द सेंट्रल नर्वस टिश्यू। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो न्यूरोग्लिया है
ये डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू है। डेलिकेट मतलब क्या होता है, लचीला टाइप, मतलब डेलिकेट, ठीक है, लचीला टाइप। तो ये क्या करती है, सपोर्ट करती है, बनाए रखती है दो नर्व टिश्यू को। जैसे एक ये नर्व टिश्यू है, ठीक है, ये एक नर्व टिश्यू मान लो, और ये अगला नर्व टिश्यू है। तो इन दोनों को सपोर्ट करती है, इन दोनों को बाइंड करके रखती है कौन, हमारा न्यूरोग्लिया। ये एक डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि दो न्यूरॉन को आपस में पास रखता है, दो नर्व टिश्यू को आपस में जोड़े रखता है। चलो ये भी क्लियर हो गया सर। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी, एक बार देख लेते हैं। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे सेल जिनके सिमिलर फंक्शन हो। सिंपल एपिथेलियम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दो से ज़्यादा लेयर, जो कि प्रोटेक्शन का भी काम करती है। एरियोलर टिश्यू जो कि स्किन के नीचे मिलता है। एडिपोज टिश्यू, इसके पास ऐसे सेल होती है जो कि फैट को स्टोर करे। न्यूरोग्लिया, अभी हमने देखा कि दो नर्व टिश्यू को जोड़ के रखता है, डेलिकेट होता है। अब देखो मेल्फिजन ट्यूब्यूल। मेल्फिजन ट्यूब्यूल क्या होती है, येलो कलर होती है और थिन होती है। कैसी होती है, पतली होती है, येलो कलर होती है। फिलामेंटस ट्यूब्यूल होती है, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइट गट इन कॉकरोच। जैसे मान लो ये मिड गट है और ये हाइंड गट है, ठीक है। तो मिड गट और हाइंड गट के बीच में, ठीक है, जंक्शन में ये क्या मिलती है हमें, मेल्फिजन ट्यूब्यूल, जिसका काम क्या होता है, एस्क्रीशन का काम होता है, वेस्ट मटेरियल रिमूव करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मान लो ये कॉकरोच, ठीक है, तो आपको कोई पूछे कि कॉकरोच में वेस्ट मटेरियल को हम कैसे बाहर निकालते हैं, किसकी मदद से बाहर निकालते हैं, तो आंसर जाएगा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये रही। तो ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल की मदद से हम क्या करते हैं, मतलब हम नहीं, कॉकरोच क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये येलो कलर होती है, थिन होती है, फिलामेंटस होती है, और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे मिलती है। अभी तक ये सारी टर्म्स क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, एक बार देख लो। और जिसको इस पीपीटी की नीड है वो सीधा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। तो ये आपको टर्म्स क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलो अब देखो, एक मस्त कंसेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिंदगी खुल जाएगी मस्त। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं आपको तीन बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आपको अक्सर ये वर्ड दिखने वाले हैं, अमाइनोटैलिक, यूरियोटैलिक, टैलिक, हाँ इस तरह से, और यूरिकोटैलिक। ये वर्ड आपको बहुत दिखने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से समझ लो इसको, यूरिकोटैलिक, ठीक है। तो आपको क्लास 11 पढ़ोगे, 12 पढ़ोगे, आगे भी कॉलेज वगैरह में पढ़ोगे, तो ये तीन वर्ड देखेंगे मिलेंगे कि ये अमाइनोटैलिक है, ये यूरियोटैलिक है, ये यूरिकोटैलिक है। तो ध्यान से सुनना आप, अमाइनोटैलिक कौन होते हैं, यूरियोटैलिक कौन होते हैं, और यूरिकोटैलिक कौन होते हैं। अमाइनोटैलिक वो होते हैं जिसके चारों तरफ पानी ही पानी, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी। तो आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। एग्जाम्पल क्या हो गया, फिशेस, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी। एग्जाम्पल क्या हो गया, फिश, मछली पानी में रहती है, मछली जल की रानी है, बचपन से पढ़ते आ रहे भाई। तो अमाइनोटैलिक है, ठीक। यूरियोटैलिक क्या हो गया कि जिसके आसपास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हो, मतलब इतना भी नहीं कि वो पानी में रह रहा है, पर हाँ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हो, तो वो हो गए यूरियोटैलिक। जैसे अपन लोग मैमल्स वगैरह, ठीक है, तो ये हो गए मैमल्स वगैरह। ये क्या हो गया, यूरियोटैलिक हो गया कि हाँ हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ज़्यादा। और एक होते हैं यूरिकोटैलिक। ये जो यूरिकोटैलिक होता है, जैसे कॉकरोच। अब कॉकरोच के पास पानी होता नहीं है, कहीं भी हमें कॉकरोच दिखता है तो हम काला हिट लेके पीछे पड़ जाते हैं, यार पानी लेना है, पानी लेना है? किचन में दिखता नहीं है कॉकरोच, और या तो हम भाग जाते हैं या कॉकरोच भाग जाता है। और आजकल की पापा की परियां कॉकरोच देख के ऐसा उड़ती है, कैसे उड़ती है भाई तो भी बता दो, मुझे आइडिया नहीं है ठीक है। तो अपन को तीन कंसेप्ट क्लियर हो गए, पापा की परी नहीं, दूसरे भी कंसेप्ट होते हैं। देखो, एक तो अमाइनोटेलिक जिसके चारों तरफ पानी ही पानी, दूसरा यूरियोटेलिक जैसे हम लोग, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। एक होता है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्या होता है भैया, जिनके पास पानी नसीब में ही नहीं होता। जैसे कॉकरोच, कॉकरोच रात को किचन में आया 2 बजे, ठीक है, अब उसको तो लगा बेचारे सारे सो गए होंगे, पर उन्हें क्या पता कि हम जैसे लोग 2 बजे तो गुड मॉर्निंग होता है हमारा, गए किचन में और देखा कॉकरोच को, कॉकरोच ने हमें देखा। चलो एक बार को हम तो रुक जाएंगे, पर अगर पापा की परी वहाँ चल गई ना, तो या तो कॉकरोच उड़ेगा या पापा की परी उड़ जाएगी। तो ऐसे ही अभी हमने क्या देखा कि यूरिकोटेलिक होते हैं कॉकरोच, ठीक है, क्लियर है। चलो अब टाइट जंक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल आर फ्यूज इंटरवल्स
इंटरवल्स दे हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये दो सेल है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों फ्यूज हो जाती है ताकि कुछ भी लीकिंग ना हो। और ये फ्यूज होने को इस तरह से देखो, ये इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्यूज हो जाएगी, और ये फ्यूज होकर क्या करेगी, लीकिंग से बचाएगी, कुछ भी लीकेज नहीं होने देगी, बाहर नहीं निकल देगी। और इस फ्यूजन को, ये गलत वाला फ्यूजन हो गया क्या है, चलो कोई बात नहीं, इस फ्यूजन को हम क्या कहेंगे, टाइट जंक्शन कहेंगे। आखिर ये वाले फ्यूजन में भी टाइट जंक्शन ही होता है, समझ रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तो टाइट जंक्शन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, एडजेसेंट सेल का, आसपास वाली सेल का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, और इस तरह से फ्यूजन होगा कि उसमें से लीकेज अब नहीं हो पाएगा। तो ये है टाइट जंक्शन। अगला है एथरिंग जंक्शन। एथर का मतलब होता है चिपकना। सर किसको किसके चिपका रहे हो, अरे भाई देखो, परफॉर्म सीमेंटिंग फंक्शन टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर। अब जैसे ये सेल है, ये सेल है, तो यहाँ पे सीमेंटिंग फंक्शन होती है, जैसे मतलब चिपक जाता है, चिपकना, ठीक है, हाँ यही 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 याद रहता है तुम्हें ना। तो एथरिंग जंक्शन में क्या है, चिपकने वाला काम है। चलो गैप जंक्शन देखते हैं। फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन मॉलिक्यूल एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये सेल है, ये सेल है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों के साइटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड है। और अगर जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, अब दोनों के ये जो मान लो अंदर साइटोप्लाज्म है, ये दोनों अगर इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तो इधर का आयन इधर, इधर का आयन इधर, आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। जो भी हमें ट्रांसपोर्ट करना है सब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, चाहे बिग मॉलिक्यूल हो, स्मॉल मॉलिक्यूल हो, आयन हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाते हैं गैप जंक्शन में, और उसकी वजह से हम ट्रांसफर कर पाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में आयन मॉलिक्यूल, कुछ बिग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये टर्म्स थी, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आई होप आपको सारी टर्म्स क्लियर होगी। यूरिकोटेलिक, पापा की परी, कॉकरोच। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन में हमने देख लिया कि भैया फ्यूज हो जाएंगे। एथरिंग, यहाँ पे चिपक जाएंगे, सीमेंटिंग हो जाएगी। गैप जंक्शन, जिसमें दो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएंगे ताकि कुछ भी इधर उधर करना हो हमें, आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल, तो आसानी से हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एनिमल टिश्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, और एनिमल टिश्यू में हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला है कनेक्टिव टिश्यू, उससे अगला है मस्कुलर, और लास्ट में है न्यूरल। तो न्यूरल तो आप जो वहाँ पर भी पढ़ोगे, न्यूरॉन वगैरह जब अच्छे से पढ़ोगे, तो उसमें मैंने पढ़ाया तो नहीं, पर पढ़ा दूंगा जल्दी, ठीक है, अच्छे से मैं न्यूरॉन पढ़ाऊँगा आपको। आज अपन देखने वाले हैं थोड़ा डिटेल में एपिथेलियल को, कनेक्टिव को, और हल्का फुल्का मस्कुलर को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू भी। चलो, अब सबसे पहले मैंने आपको बोला सिंपल, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। मैंने आपको बता ही दिया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक सिंगल लेयर है सेल की, तो उसे मैं क्या कहूँगा, सिंपल एपिथेलियम। कोई बड़ी बात तो थी नहीं, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन एज ए लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब। जो सिंपल एपिथेलियम है हमारा, वो एक तो लाइनिंग के काम आता है, जैसे हमारी कोई भी बॉडी कैविटी है तो वहाँ पे लाइनिंग वगैरह किसकी होती है, सिंपल एपिथेलियम की, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, कोई भी डक्ट है, कोई भी ट्यूब्स है, तो वहाँ पे लाइनिंग किससे होती है, सिंपल एपिथेलियम से हम लाइनिंग करते हैं। अब बात करूँ स्क्वैमस की, तो सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एयर सैक ऑफ लंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एयर सेक्स में, हमारे एयर सेक में, लंग के जो एयर सेक है वहाँ पे कौन सा एपिथेलियम मिलता है, स्क्वैमस एपिथेलियम मिलता है। और स्क्वैमस का मतलब क्या होता है, एक ही सिंगल लेयर ही है, सिंगल ही होगी क्योंकि भैया अपन पढ़ रहे हैं सिंपल में। तो सिंगल थिन लेयर है फ्लैटेंड सेल की, चपटी सेल की सिंगल थिन लेयर है, चपटी सेल की सिंगल थिन लेयर है, जो कि मिलेगी आपको एयर सेक ऑफ लंग, ब्लड वेसल में भी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, स्क्वैमस वाली बात इंपॉर्टेंट है, स्क्वैमस एपिथेलियम पूछा जाता है। अगला है क्यूबॉइडल, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। मिलेगी तो सब सिंगल, क्योंकि अपन पढ़ काय में रहे हैं, सिंपल एपिथेलियम में। सबसे पहले अपन ने पढ़ा सिंपल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन, दैट इज स्क्वैमस। यहाँ पे क्या होता है, फ्लैटेंड सेल होती है जो कि ब्लड वेसल, एयर सेक में मिलती है। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं क्यूबॉइडल, यहाँ पे क्यूब लाइक होती है, नाम से पता लग रहा, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक, ठीक है। फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ध्यान रखना, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में कौन मिलेगा हमें, क्यूबॉइडल। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में कौन मिलेगा, क्यूबॉइडल। अगला देखो कॉलुमनर। कॉलुमनर क्या है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल, फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। अब जो कॉलुमनर एपिथेलियम है ना, उसमें जो फ्री सरफेस होती है, कॉलुमनर एपिथेलियम में क्या होती है, फ्री सरफेस।
तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे माइक्रोविलाई हो, छोटी छोटी माइक्रोविलाई हो, ठीक है। और फाउंड इन लिविंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, तो कॉलमनर हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहले पढ़ा स्क्वैमस जो कि मिल रहा था ब्लड वेसल एयर सेक, फिर पढ़ा क्यूबोइडल जो कि मिल रहा था ग्लैंड में, ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन में, फिर पढ़ा कॉलमनर जो कि हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में। अब पढ़ेंगे सीलिएटेड। तो सीलिएटेड का मतलब आप सुन लो, सीलिएटेड का मतलब होता है छोटे छोटे इस तरह से सीलिया, और सीलिया जहाँ भी आ जाए उसका काम होता है मूवमेंट का। क्या काम होता है? मूवमेंट का। सीलिया का काम हमेशा क्या होता है? मूवमेंट का। आगे बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ को, मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल विथ सीलिया, या तो कॉलमनर होगा या हमारी क्यूबोइडल सेल होगी, या तो इनमें से किसी के पास भी सीलिया हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? सीलिएटेड, जिसका काम क्या होता है? किसी भी पार्टिकल को, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है मूव्स पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो ब्रोंक्यूल में, ठीक, हमारे जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें हमें मिलता है, साथ में फेलोपियन ट्यूब्स में मिलता है। जैसे मान लो ये फेलोपियन ट्यूब है, आप जब 12th क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि फेलोपियन ट्यूब में जैसे ही अंडा आता है तो वो अंडा सिलेरी मूवमेंट्स के थ्रू आगे बढ़ता है इस तरह से। जैसे मान लो ये खुद ही अंडा है, ठीक है, और ये फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब, ये अंडा है। तो जैसे ये आगे है, यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे सिलेरी मूवमेंट्स, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे 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 आगे बढ़ता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। एपिथेलियल में हमने देखा सिंपल, सिंपल में हमने देखा स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले ये डायग्राम आप देख लेना, ये मल्टी लेयर सेल है, ये यूनिसेलुलर है इधर, ठीक है, पूछते नहीं हालांकि। देखो ये मल्टी लेयर है इसलिए कंपाउंड है। अपन ने देखा था आगे कि अगर एक सिंगल लेयर है तो सिंपल, और अगर दो या दो से ज़्यादा लेयर है तो हम बोलेंगे उसे कंपाउंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, एक सेकंड बैक करके आना पड़ेगा। तो अपन ने एक स्लाइड देख ली है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको डायग्राम्स वगैरह दे रखे हैं, एक सेकंड, चलो। तो अभी तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्लैटेंड सेल, ठीक है, मैंने आपको बोला फ्लैटेंड सेल है, एक सेकंड मार्कर जी, फ्लैटेंड सेल, क्यूब लाइक सेल, ठीक है। और ये जो है सीलिया है, देखो ये छोटे छोटे सीलिया है। तो यहाँ पे आपको सबके नाम दे रखे हैं। पहला वाला स्क्वैमस था जो फ्लैट था, फिर क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक, फिर कॉलमनर था अपना, ये कॉलमनर है, ठीक है। और जैसे फिर लास्ट में क्या है, ये कॉलमनर सेल ने सीलिया ले लिए, ये इस तरह से, ठीक है। तो सीलिया का काम क्या होगा? मूवमेंट का। जैसे यहाँ कोई पार्टिकल है, जैसे ये कोई पार्टिकल है तो इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से पार्टिकल को आगे बढ़ाने का काम क्या होता है? सीलिया का काम होता है, ठीक है। अब अगला देखो कंपाउंड। कंपाउंड का आपको पता है जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक दो या दो से ज़्यादा लेयर, उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम को, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो देखो अगर कंपाउंड एपिथेलियम की बात करूँ तो ये बात तो अपनी क्लियर है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे दो या दो से ज़्यादा लेयर। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। कोई भी केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस आ गया, कोई दबाव ही पड़ गया मान लो, ठीक है, तो उससे बचाने का काम किसका होता है? कंपाउंड एपिथेलियम का होता है। ये क्या हमारी ड्राई सरफेस को कवर करता है। जैसे हमारी ये स्किन है, स्किन की जो ड्राई सरफेस है, ठीक है, वो कौन कवर करके रखता है? कंपाउंड एपिथेलियम। तभी तो ये प्रोटेक्शन है। जैसे मान लो मैंने इस पर स्ट्रेस दे दिया है, ठीक है, वापस छोड़ दिया, नॉर्मल हो गया बेचारा, तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। साथ में मोइस्ट कैविटी में, फेरिंग्स में, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट में, सलाइवरी ग्लैंड में, पेनक्रियाटिक डक्ट में, सब में क्या मिलेगा आपको? कंपाउंड। ध्यान रखना, फेरिंग्स में, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट में, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट्स में, सब जगह आपको क्या मिलेगा? कंपाउंड एपिथेलियम। और कंपाउंड एपिथेलियम को आप जानती हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे दो तरह से ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंपाउंड जो है, मैं बात करूँ ग्लैंडुलर तो दो तरह से, एक तो होगा एक्सोक्राइन और एक होगा एंडोक्राइन। अब यहाँ पे धोखा क्या होता है आपके साथ ध्यान से सुनना। एक्सो का मतलब होता है डक्ट प्रेजेंट है, ध्यान रखना। एक्सो का मतलब क्या होता है कि डक्ट प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो एंडोक्राइन लिखा हुआ है, एंडोक्राइन का मतलब होता है कि डक्ट यहाँ पर एब्सेंट होती है, ठीक है। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे डी दिखता है तो उनको लगता है कि डक्ट है, नहीं भाई,
जहाँ डी है वहाँ डक्ट है ही नहीं, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो एंडोक्राइन क्या होता है, डक्टलेस, और एक्सोक्राइन क्या होता है, जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। सबसे बड़ी बात तो ये। अब दूसरी बात करते हैं आगे की, क्लियर करके देखो। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, सिक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब सिक्रेट करने का काम है, ठीक है। और प्रोडक्ट रिलीज थ्रू डक्ट्स, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि एक्सोक्राइन मतलब डक्ट है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट रिलीज होगा वो डक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। क्या क्या रिलीज होगा, जैसे म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा, सलाइवा का हो रहा, हमारी ऑयलिंग हो रही है जैसे ये, ठीक है। मिल्क का, डाइजेस्टिव एंजाइम का, जिसका भी सिक्रेशन हो रहा है डक्ट के थ्रू हो रहा है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और अगर एंडोक्राइन की बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्टली होता है सिक्रीशन, कोई डक्ट नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे किस बात का सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। हार्मोन आपको पता ही है, जब बताने की जरूरत नहीं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, ये तो खैर आपके फेवरेट हार्मोन बता दिए मैंने। तो एक्सोक्राइन मतलब डक्ट है, एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस, ठीक है। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम के पार्ट है। अगली स्लाइड पे मैं आता हूँ, कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा था लूज कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ पे आगे हमने एक एक दो लाइनें पढ़ी थी, एक बार और देख लेते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। यहाँ पे जो सेल और फाइबर होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, तभी तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हम बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एरोलर, एरोलर मैंने आपको बोला था प्रेजेंट बिनीथ द स्किन, प्रेजेंट बिनीथ द स्किन, ठीक। contain fibroblast, macrophage, mast cell, serve as a support framework for epithelium। अब देखो ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले बात करी एरियोलर टिश्यू की, तो पहला पॉइंट तो ये देखा कि ये स्किन के नीचे मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके पास फाइब्रोब्लास्ट होती है, मैक्रोफेजेस होते हैं, मैस्ट सेल होते हैं, या फिर आप बोल लो मस्त सेल, मास्ट सेल, जो आपको बोलना है बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैक्रोफेज का काम क्या होता है, जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, कोई भी बैक्टीरिया आया, वायरस आया, कोई भी फालतू की पार्टिकल आया अपने बॉडी में, तो मैक्रोफेज ऐसे आती है, जैसे ये फालतू का पार्टिकल है तो मैक्रोफेज ऐसे आती है, ठीक है। और ऐसे आके ऐसे इंगल्फ कर लेती है इस फालतू के पार्टिकल को। मास्ट सेल भी जो है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन सिक्रेट कर देती है। तो ये जो है खतरनाक सेल्स होती हैं, और अगर ये हमारे इसके साथ प्रेजेंट है एरियोलर टिश्यू के साथ, तो ये सपोर्ट फ्रेमवर्क पहुंचाती है हमारे एपिथेलियम को, ठीक है। एरियोलर टिश्यू जो है सपोर्ट फ्रेमवर्क पहुंचाता है हमारे एपिथेलियम को, साथ में ये कंटेन करता है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, ठीक। अगला है एडिपोज टिश्यू, वो कर लो। एडिपोज टिश्यू लोकेटेड बिनीथ द स्किन, सॉरी ये यहाँ पे गलत है, एडिपोज टिश्यू पर ने क्या देखा था, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। एडिपोज टिश्यू टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच हैज स्पेशलाइज्ड सेल टू स्टोर फीड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, सेल आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फीड, इसको मैं क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा। एडिपोज टिश्यू के बारे में आपको क्लियर है ये सब। एडिपोज टिश्यू के बारे में आपको इतना सा याद रखना है कि इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो कि फैट को स्टोर करने का काम करती है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको डेंस, रेगुलर, इरेगुलर बता रखा है। अब यहाँ पे उसके डायग्राम है, एक है डेंस रेगुलर का, ठीक है, और एक है डेंस इरेगुलर का। तो डेंस रेगुलर देख लो, और इरेगुलर मतलब देखो फैला पड़ा है, और रेगुलर मतलब हाँ ठीक ठीक मामला, ये देखो। इरेगुलर तो आपको नाम से पता लग जाएगा, इरेगुलर, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर, ठीक है। तो क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू को। ये तो था लूज, जिसमें अपन ने देखा एरियोलर और एडिपोस। अब देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्प्लेक्टली पैक्ड। यहाँ पे क्या होगा कि जो फाइबर्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली बड़े अच्छे से पैक्ड होते हैं, ठीक। सबसे पहला है डेंस रेगुलर, कोलाजन फाइबर प्रेजेंट इन रो, टेंडन अटैच स्केलेटल मसल टू बोन। यहाँ पे क्या होगा, टेंडन अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, स्केलेटल मसल से और बोन को हमारी कनेक्ट करती है टेंडन, ठीक है। मसल और बोन, मसल और बोन दोनों कनेक्ट होते हैं टेंडन से, ठीक है, टेंडन से। और बोन दोनों कनेक्ट होते हैं लिगामेंट से। ध्यान से सुनो एक बार, हो बोन और बोन दोनों कनेक्ट होते हैं लिगामेंट से, ऐसे याद रखो बेटा, बबली, हाँ अब तो तुम्हें याद रहेगा है। तो बोन और बोन दोनों कनेक्ट होते हैं लिगामेंट से, बी बबली, ठीक है। और यहाँ पे जो मसल है और बोन है ये कनेक्ट होते हैं टेंडन से। तो बोन और बोन कनेक्ट होते हैं लिगामेंट से, और मसल और बोन कनेक्ट होते हैं टेंडन से, ठीक है। यहाँ पे देखो लिगामेंट अटैच बोन टू बोन, मतलब BBLI, बबली, ठीक है, हमें याद हो गया। तो ये था डेंस रेगुलर, ठीक।
अब देख लेते हैं इरेगुलर को। इरेगुलर में क्या है, हैज कोलाजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट ओरिएंटेड डिफरेंटली। अब यहाँ पे क्या था, रोज में था, और यहाँ पे देखो ओरिएंटेड डिफरेंटली, आपको दिख ही रहा है ओरिएंटेड डिफरेंटली, और यहाँ पे क्या है, सब रोज में है। हाँ भैया, लाइन से सब मैनर में है, रेगुलर फॉर्म में है, ठीक है। और दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, हमारे स्किन में मिल रहा है ये टिश्यू। चलो अच्छी बात है सर, डेंस इरेगुलर देख लिया, डेंस रेगुलर देख लिया, डेंस वाला देख लिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू देख लिया। कनेक्टिव टिश्यू तो कनेक्ट करके रखे, ठीक है, स्पेशलाइज टिश्यू है। चलो अब ये देखा है हमने एरुलर और एडिपोस टिश्यू। तो एरुलर में मैंने आपसे क्या कहा था, एरुलर में मैंने आपसे कहा था कि इसके पास फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेज है, मास्ट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके पास फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेज है। ये मैक्रोफेज मैंने आपको बताया था इस तरह से इंगल्फिंग करता है, वैसे ही स्ट्रक्चर भी बना रखी है, ठीक है। और ये जो है मास्ट सेल है, ये हिस्टामाइन और सेरोटोनिन सिक्रेट करती है, जो कि एंटी इंफ्लामेटरी वगैरह है सब। तो कोलाजन फाइबर हमने देखे, ये रहे फाइबर्स जो कि कोलाजन फाइबर है, ये रहे यहाँ पर, ठीक है। ये फाइब्रोब्लास्ट हो गया, ये मैक्रोफेज हो गया, ये मास्ट सेल हो गया। और मैंने बात कर दी एडिपोज की, तो एडिपोज जो है फैट स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ही सही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी सही, सीधी सी बात। आगे चलते हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू देखने वाले हैं। तो स्पेशलाइज में हम क्या देखने वाले हैं, देखो सबसे पहला है कार्टिलेज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट एंड कोलाजन फाइबर। जो हमारा कार्टिलेज है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलकर बनता है, इंपॉर्टेंट सेल है, ध्यान रखना, पूछी जाती है कि कार्टिलेज जो है किससे बनता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल और कोलाजन फाइबर से। बोन की मैं बात करूँ तो बोन जो है ग्राउंड सब्सटेंस इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजन फाइबर, स्टियोसाइट्स प्रेजेंट इन लेक्यूना। अगर मैं बोन की बात करूँ इस तरह से, ये तो क्या हो गया, बोन नहीं बमा बमा बम हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि बोन का वो फ्रैक्चर होगी बोन, ठीक है। अब पेंटेम में क्या ऐसे ही बनता है, तुम समझ लो यार। चलो मैं ऊपर के बना देता हूँ, या तो ऐसा लग रहा है बोन फ्रैक्चर हो गई मेरी, ठीक है, इस तरह से। अब क्या पेंटेम में वो नहीं बन पा रहा फ्लो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो लेक्यूना कैविटी होती है, लेक्यूना क्या होती है, यहाँ पर कैविटी होती है जिसमें स्टियोसाइट्स मिलते हैं। और स्टियोसाइट्स का मतलब होता है बोन फॉर्मिंग सेल, बोन बनाने वाली सेल, ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल बोलते हैं हम इसको। तो लेक्यूना में स्टियोसाइट्स है, और ये जो है कैल्शियम सॉल्ट्स कोलाजन में अच्छी खासी रिच है बोन अपने, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा है इसमें। कार्टिलेज हमने देख ही लिया। अब ब्लड देखो, ब्लड आप सभी जानते हो यार, ये ब्लड बह रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड ही है, लिक्विड ही है, चेक कर लो किसी का सॉलिड तो नहीं है भाई, सेंस ही वाली बात है, नॉन सेंस बातें नहीं है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। अब आप सभी जानते हो कि ब्लड में क्या क्या होता है, सर ब्लड में हमारा प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल होती है। सर ब्लड सेल कौन सी होती है, अरे भाई अपनी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, ब्लड सेल है, ठीक है। तो हमारी ब्लड सेल्स होती है ब्लड में। ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके पास प्लाज्मा और ब्लड सेल होती है। अब आरबीसी के फंक्शन आपको पता है, आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है, डब्ल्यूबीसी जो है बैक्टीरिया से लड़ता है, प्लेटलेट जो है ब्लड क्लोट करने के काम आता है। और भी आगे आप जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे इनको, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से आरबीसी देखेंगे। और भी देख लो कि आरबीसी, ठीक है, नाम से ही इसकी शेप याद करवाता हूँ तुम्हें। देखो आरबीसी मतलब राउंड, आर से राउंड, ठीक है, और बीसी से गाली नहीं है भाई, बीसी का मतलब होता है बाई कॉनकेव, कॉनकेव करना, वेक्स मत कर देना, कॉनकेव, ठीक है। तो राउंड बाई कॉनकेव उसकी शेप होती है। तो अच्छे से ट्रिक में अपन पढ़ने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम दे रखे हैं। जैसे ये ब्लड हो गया, तो ब्लड में हमने बोला आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। बी क्या है, ये बोन है, ये लेक्यूना कैविटी है, ये बीच बीच में। जब आप कॉलेज वगैरह में जाओगे तो अच्छे से पढ़ोगे। कार्टिलेज क्या है, ये रहा कार्टिलेज सेल जो कॉन्ड्रोसाइट से बना है, कोलाजन फाइबर है जिसमें, ये रहा, ये रहा। क्लियर है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो आगे चलते हैं, कुछ भी नहीं है, देख सकते हो आप, ठीक है। चलो बैक जाके आना पड़ेगा, चलते हैं आगे। स्पेशलाइज्ड हमने देखा, उसके बाद अब देखो डायग्राम इसके फ्रॉम करंट साइल। अब हम स्लाइड हम देखेंगे मसल। तो मसल स्टार्ट करने वाले हैं, मार्कर ऑन कर लेता हूँ। देखो मसल टिश्यू हम क्या कह रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल सेल कोल्ड फाइबर। कैसे बनी होती है, हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब हाँ स्ट्रेच आराम से हो जाएगी, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल है, ठीक है। और ब्रिंग अबाउट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हम जो हमारी मूवमेंट है, ये देखो करते हो, डोले शोले बनाते हो, ये जो ये मूवमेंट्स है तुम्हारी, ये मसल्स की, ये सब काइट से
यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है जिसकी वजह से ये मूवमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, मसल टिश्यू जिसकी मूवमेंट मैंने आपको बताई। अब देखो हम देखने वाले हैं स्केलेटल मसल। सबसे पहले कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर। लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर प्रेजेंट होते हैं। क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन, हमारी जो स्केलेटल बोन है उससे क्लोजली अटैच होती है, ठीक है। जैसे हमारी स्केलेटल बोन है तो इससे क्लोजली अटैच होती है कौन, हमारी स्केलेटल मसल। स्ट्रेट होती है, सीधी सी बात है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है स्केलेटल स्ट्रेटेड मसल टिश्यू ए वाले में। तो देखो ये स्ट्रेट है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस भी मैंने आपको बोला मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है, ये लॉन्ग भी है सर, सिलेंड्रिकल भी है। देखो इस तरह से देखो तुम यहाँ पे देखो, क्या ये लॉन्ग है, बिल्कुल। अब क्या मैं इसका सिलेंडर बना दूँ, क्या ये सिलेंड्रिकल है, बिल्कुल। यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल दिख रही है, ये लॉन्ग भी है, इसमें न्यूक्लियस भी है। तो सब डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, आपको डायग्राम याद होगा तो आप देख के बता दोगे हाँ सर ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और क्लोजली अटैच होती है स्केलेटल बोन से, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला दे रखा है आपको स्मूथ मसल, फिर दे रखा है कार्डियक मसल। तो यहाँ पे देखो डायग्राम दे रखा है आपको स्मूथ मसल का। ये स्मूथ मसल आपकी, ठीक है, इस तरह से अगर आपको दिख रहा है तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये स्मूथ मसल है सारा। और ये है कार्डियक मसल जो थर्ड वाली आपको दे रखी है। कार्डियक मसल में जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट मतलब होता है पास वाली सेल, न्यूक्लियस है, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल सी बातें हैं। देख लेते हैं इनको फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहले दे रखा है आपको स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को स्टार्ट करने से पहले मार्कर ऑन कर लेते हैं। अब देखो स्मूथ मसल में आपको क्या बता रखा है, कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल लाइक यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर, डू नॉट शो स्ट्रेशन, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन। तो ये क्या है, स्मूथ मसल कहाँ पर होती है, हमारी ब्लड वेसल में होती है, स्टमक में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, ये रही हमारी इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे स्मूथ मसल है, ठीक। ये हमारा स्टमक जे शेप का बनाना पड़ेगा, है, ये फिर वही पेंटेक वाली बात हो गई, ठीक। और यहाँ पे ब्लड वेसल हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये जैसे हमारी ये ब्लड वेसल है तो यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो है, तो ये सब जगह पे क्या होगा, स्मूथ मसल्स होगी हमारी, ठीक है। अब अगली देखो कार्डियक मसल शॉर्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। क्या क्या बोलोगे सर, शॉर्ट है, यूनिन्यूक्लिएटेड है और सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अकर इन द हार्ट वॉल, नाम से पता लग रहा है कार्डियक, कार्डियक मतलब हार्ट ही तो है, तो हार्ट वॉल में, ठीक है। इंटर कलेक्टेड डिस्क होती है यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पर जैसे इंटर कलेक्टेड डिस्क, ये डिस्क है मान लो, इंटर कलेक्टेड डिस्क, और ये क्या होती है, कम्युनिकेशंस के लिए होती है, ठीक है। तो शॉर्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यहाँ पर इंटर कलेक्टेड डिस्क होती है जो कि जिससे कम्युनिकेशन हो जाए, और अकर इन हार्ट वॉल, कार्डियक मसल नाम से पता लग रहा है हार्ट वॉल में मिलेगी, ठीक है। अब देख लो न्यूरल टिश्यू। न्यूरॉन आर द फंक्शनल यूनिट एंड एक्साइटेबल सेल। देखो आप सभी जानते हो न्यूरॉन को, न्यूरॉन को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो न्यूरॉन, ये अभी जैसे मैंने आपको टच किया है यहाँ पर टच, तो आपका हैंड टू हैंड सेंस हो जाएगा। अगर किसी ने आपको टच कर लिया, सेंस, टच सेंस, तो कितनी जल्दी पता लग रहा है, देखो टच सेंस, मेरे बोलने से पहले पता लग रहा है। तो ये क्या है, न्यूरॉन की प्रॉपर्टी, कंडक्शन करने की, ट्रांसमिट करने की सिग्नल को, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है, हाईली एक्साइटेबल सेल है, वो भैया बिल्कुल तैयार रहती है, आप बस टच करो, टच तो करो, फील तो अपने आप आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक। तो न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट, आर एक्साइटेबल सेल, ठीक है। न्यूरोग्लिया सेल, हमने बात करी थी, न्यूरोग्लिया क्या करता है कि दो न्यूरल टिश्यू को ज्वाइन करके रखता है और प्रोटेक्ट भी करेगा और सपोर्ट भी करेगा हमारे न्यूरॉन को, ठीक है। तो दो न्यूरल टिश्यू को ज्वाइन करके साथ में रख के और उसको प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा न्यूरॉन को। और न्यूरॉन हमने बता दिया, अच्छा न्यूरॉन जो है हाईली एक्साइटेबल सेल है, ठीक है। और न्यूरॉन के पास शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, डिवीज़न प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, सुन लो। चलो तो ये बात हो गई हमारी। सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या क्या बात करी है आज के लेक्चर में। वेट ए सेकेंड। हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा था टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड, एडुलर, एडिपोज, न्यूरोग्लिया, मेलफिजन। उसके बाद हमने देखा था यूरियो, यूरिको, अमाइनो, टाइट जंक्शन, एथेरिन जंक्शन, गैप जंक्शन। उसके बाद हमने देखा सिंपल, सिंपल में हमने देखा स्क्वामस, क्यूबोइडल, कॉलमनर, सिलिएटिव।
उसके बाद हमने इनके डायग्राम देखे, फ्लैट एंड क्यूब लाइक, ठीक है, ये सब, और ये सीलिया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। उसके बाद हमने देखा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा लेयर हो, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। डी है मतलब डक्ट नहीं है, एब्सेंट है। हार्मोन का सिक्रीशन और डायरेक्टली सिक्रेट हो रहा है, यहाँ पे डक्ट है तो डक्ट के थ्रू सिक्रेट होगा। उसके बाद हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू, एरोलर, एडिपोस, डेंस, डेंस इरेगुलर, और ये डेंस और डेंस इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, और ये जो है लूज में आते हैं, एरोलर और एडिपोस, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर अपन ने देखा डायग्राम लूज कनेक्टिव टिश्यू का, एरोलर, एडिपोस का। उसके बाद में बात करूँ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, देखिए कुछ जैसे कार्टिलेज, बोन, ब्लड। ब्लड में हमने देखे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फिर मैंने मसल टिश्यू बताया, जैसे स्केलेटल, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, न्यूक्लियस होता है इनमें, ठीक है। फिर कार्डियक बताई, स्मूथ मसल बताई, न्यूरॉन के बारे में बताया, न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा इजी था अभी तक। तो आगे चलते हैं, और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये अच्छे से आप डिटेल स्टडी करोगे, टेंशन मत लो, 11th में स्टडी करोगे, मैं ही करवाऊंगा, ठीक है। अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे नेफ्रॉन में, बहुत अच्छे से। चलो अब बात करेंगे कॉकरोच की। तो देखो कॉकरोच, ये जो है कॉकरोच, ये पापा की परियों के लिए तो भैया वो है कि क्या देख लिया, ठीक है, और अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया बात है भैया, कॉकरोच है। अपन तो ऐसे लोग हैं कॉकरोच की सिर काट के देखेंगे जिंदा रहता है नहीं रहता, बिल्कुल रहता है, ध्यान रखना। कॉकरोच का अगर आप सिर भी काट दोगे ना तो भी वो जिंदा रहता है थोड़े टाइम तक। तो कॉकरोच भैया बहुत, अभी पता लगेगा आपको, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप डिटेल स्टडी करोगे ना तो एक एक छोटा छोटा जो इंसेक्ट भी होता है ना, काफ़ी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती है। देखो बात करें कॉकरोच की, जिसका नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। सर क्या नाम है भाई, बायोलॉजिकल नेम है, ऐसे याद रखो, पेरीप्लेनेटा, अमेरिका से था भैया, अमेरिकाना, ठीक है। इज अ टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे मिलता है, हवा में तो उड़ता नहीं है, या पानी में मिलता है कि किसी को देख लो अगर कहीं पानी में कॉकरोच दिख गया हो तो, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल होता है। नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात को निकलने वाला, ठीक है, अंधेरे में निकलने वाला। अंधेरे में जाते हो तुम किचन में रात को 2 बजे, कुछ खाने को मिल जाए और वहीं कॉकरोच ऐसा निकलता हुआ रहता है, तो नॉक्टर्नल रहता है, अंधेरे में निकलने वाला रहता है। अपन भी अंधेरे में निकलने वाले ही हो गए आजकल तो। ओमनीवोरस होता है, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, वेज भी चलेगा नॉन वेज भी चलेगा, ओमनीवोरस होता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है भाई, गलत मत समझो इसको, है। ओवी पेरस होता है, एग लेइंग होता है। तो अपन ने क्या क्या बोला, टेरेस्ट्रियल होता है, जमीन पे मिलता है, सर छोटी सी बात है। और नॉक्टर्नल होता है, नॉक्टर्नल मतलब रात को निकलने वाला होता है। ओमनीवोरस होता है, वेज भी चलेगा नॉन वेज भी चलेगा। यूनिसेक्सुअल है, मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, ठीक है, अलग अलग है, कोई एक ही में नहीं है दोनों। ओवीपेरस है, यहाँ पे जो इनका आगे जो प्रोजेनी बनती है, जो बच्चे वगैरह होते हैं वो अंडे के थ्रू होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, अंडे देने वाले, ठीक है। चलो इतनी बातें तो सर हमें खुद की भी नहीं पता जितनी आप कॉकरोच की बता रहे हैं। चलो, जो बॉडी है वो कवर्ड होती है काइटिनियस और हार्ड एक्सोस्केलेटन। जैसे ये जो कॉकरोच है, मान लो नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाई देता हूँ, ये कॉकरोच है, डर लग गया होगा पापा की परियों को। तो कॉकरोच की चारों तरफ जो है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, काइटिन का बना होता है, और हार्ड प्लेट्स का, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हेड होता है कॉकरोच का वो ट्रायंगुलर होता है, आप देख सकते हो जो कॉकरोच का हेड है वो ट्रायंगुलर है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये ट्रायंगुलर। तो कॉकरोच का हेड क्या है, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। और ये जो है 6 सेगमेंट से फ्यूजन होके बनता है, ठीक है सर। कॉकरोच का जो सिर है वो ट्रायंगुलर है और 6 फ्यूजन से बन रहा है, सेगमेंट के 6 सेगमेंट का फ्यूजन हो रहा है। बियर से पेयर ऑफ एंटीना, और कॉकरोच के सिर पे क्या होता है, एंटीना होता है ऐसे, ठीक है। और कंपाउंड आई होती है, कंपाउंड आई मतलब कि कॉकरोच आपको देखते ही आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्या बोल रहे हो सर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कॉकरोच आपको देख के ही आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर मजाक कर रहे हो, अरे भाई देखो सुनो, कॉकरोच जब आपको देखेगा तो वो आपको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देगा आंखों से, ठीक है। उसकी आंखों में आप ऐसे नहीं डायरेक्ट बन जाओगे, ऐसा दिखेगा वो आपको रात को ऐसे, फिर उसकी आंखों में आप धीरे धीरे बनोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी इमेज बनेगी, तो उसका मतलब है कंपाउंड आइज होती है अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना कॉकरोच में होती है कंपाउंड आइज, ठीक। तो कॉकरोच के पास एंटीना है, और ये एंटीना जो है सेंस करने के काम आते हैं कि कहीं भी कुछ दिक्कत है तो भाग जाओ, छुप जाओ, ठीक है, किचन में कोई आ रहा है तो भाग जाओ, काला हीट आ रहा है तो भाग जाओ। तो ये एंटीना जो है सेंसेशन के काम करती है। अब इसका जो माउथ पार्ट है, कॉकरोच का जो माउथ है उसमें होता है लेब्रम, इस अपर लिप को कॉकरोच के हम बोलते हैं लेब्रम। और ए पेयर ऑफ मैंडिबल होता है, मैंडिबल, ठीक है। और एक होता है मैक्सिला, मैंडिबल जो है लोअर जो कॉकरोच में, और लेब्रम जो है अपर लिप होता है। अपर लिप को कॉकरोच में क्या बोलते हैं हम, लेब्रम।
लोअर लिप को बोलते हैं लेबियम, अपर लिप को लैब्रम, लोअर लिप को लेबियम, अपर लिप को लैब्रम, लोअर लिप को लेबियम। ठीक है। एक हाइपोफेरिंग्स होता है जो है टंग की तरह काम करता है, मतलब कॉकरोच का होठ भी पढ़े, जीवान भी पढ़े, कॉकरोच सेक्स कैसे करता है वो भी पढ़े, ओविपेरस सेकेंड वो भी पढ़े, यूनिसेक्सुअल पढ़े, टेरेस्ट्रियल पढ़े, ओमनीवोरस पढ़े, ट्राइंगुलर हेड पढ़े उसका, जिसमें 6 उससे सेगमेंट जो है फ्यूजन होके आता है। इतना सारा पढ़ना पड़ेगा कॉकरोच के लिए। बिल्कुल, ये तो स्टार्टिंग है कि भी कॉकरोच देख रहे हैं अपन, हाँ देख देख के पता लगा रहे हैं, अच्छा इसमें एंटीना है, अच्छा ये नॉक्टर्नल है, अच्छा ये ओविपेरस है, अच्छा ये टेरेस्ट्रियल है, इसका नाम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। तो ये सब अभी देख के पता कर रहे हैं, अभी तो अपन ने कॉकरोच खोला ही नहीं है। चलो, थोरेक्स जो होता है इसका 3 सेगमेंट से बनता है, जैसे एक प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। बोलो भैया, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, बात खत्म। इसमें 2 पेयर विंग होते हैं। ठीक है, 2 पेयर बोल रहा हूँ, मतलब 4 पंख होते हैं। 4 विंग, हाइंड विंग, ये आपके काम के है नहीं इतने, तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ। बाकी ये जो ऊपर का मैंने बताया कॉकरोच के बारे में, ये तो 5 स्टार पॉइंट है, आपको कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है कॉकरोच, बड़ा भद्दा सा दिख रहा है। लास्ट में है इसके एनाल सर्काई। ठीक है, और यहाँ पर है एब्डोमन, यह है इसका हाइंड विंग, और ये इसका हेड है। ये इसकी कंपाउंड आई, मैंने बोला था आपको देखते ही टुकड़ों में तोड़ देगा ये। ठीक है, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, एक प्रोथोरेक्स भी होना चाहिए मेजर का। ठीक है, तो यही सब है। एक ये एंटीना रहा, एंटीना को बोल रहे हैं फिलीफॉर्म एंटीना, ये एंटीना निकले पड़े हैं। ठीक है, चलो एब्डोमन की बात करेंगे। एब्डोमन 10 सेगमेंट, बियर अ पेयर ऑफ लॉन्ग सेगमेंटेड एनाल सर्काई। अच्छा ये देख लो तो एब्डोमन में एनाल सर्काई इन बोथ सेक्सेस एंड पेयर ऑफ शॉर्ट यूनी जॉइंट एनाल स्टाइल्स इन मैन ओनली। यहाँ पे क्या होता है कि इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुन लो तुम, तो बाकी तो सब फालतू की बातें हैं। एनाल स्टाइल जो है ये मेल में मिलेगा, आपको ध्यान रखना। तो स्टाइल कौन दिखाता है? मेल दिखाता है। ऐसे बोलना कि सर स्टाइल दिखाने की बात हो तो मेल सबसे आगे रहता है स्टाइल दिखाने में, स्टाइलिश बनने में। तो ऐसा यार बोलना कि तुम एनाल स्टाइल किस में मिलता है? कॉकरोच में मिलता है, मेल कॉकरोच में। कौन से कॉकरोच में? मेल कॉकरोच में। बस यही आपको याद रखना है इसमें। आगे देखो, ऑल्सो हैज़ एनस, होगा ही सही भाई, कुछ खाएगा तो निकालेगा भी सही, एनस भी होगा ही सही। ठीक है, और जेनाइटल अपर्चर जो होता है इसका सराउंडेड होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया से, जिसको हम कहते हैं फेलोमियर या गोनेफाइसिस। तो आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। आपको क्या क्या याद रखना है देखो मैं बता देता हूँ कि इसके पास एनस होता है। ठीक, साथ में इसके पास जो जेनाइटल अपर्चर होता है उसके ऊपर जो है जेनाइटल अपर्चर स्ट्रक्चर राउंडेड बाय एक्सटर्नल जेटिलिया, एक्सटर्नल जेटिलिया से कवर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं फेलोमियर। ये वर्ड तो आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है, फेलोमियर और ये गोनेफाइसिस। ठीक, और एक एनाल स्टाइल जो कि मेल्स में मिलता है। अब आगे चलते हैं, एनाटोमी देख लेते हैं कॉकरोच की हल्की सी। देखो, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, उसे हम कह रहे हैं एनाटोमी। ठीक है, देख तो लेते हैं एनाटोमी होती क्या है। एलिमेंट्री कैनाल हम बात कर रहे हैं कि इसमें अब जैसे अपन अपनी बात करें कि माउथ है, ठीक है, फिर यहाँ से जो है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और दोनों मिला के फेरिंग्स जो कि फुट पाइप है, फिर नीचे जाएगा ये स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, पेनक्रियास है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तो अपनी बात हो रही है। और अब मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच की। तो कॉकरोच में क्या होता है? सबसे पहले माउथ होता है, फिर फेरिंग्स होता है, फिर इसोफेगस होता है। अभी तक तो सब सही है, पर इसके अंदर स्टमक थोड़ी ना होगा, इतना बड़ा स्टमक थोड़ी ना लेके घूमेगा ये, है तो इतना सा। तो इसके अंदर होता है क्रॉप। क्रॉप क्या करता है? फूड को स्टोर करके रखता है। फिर एक होता है गिजार्ड। गिजार्ड जो है ग्राइंडिंग मशीन है, मिक्सचर है, एक तरह का मिक्सचर होता है पर में किचन में, वैसे मिक्सचर मिक्स कर देगा फटाफट, ठीक है, सारे फूड को। तो यहाँ पे क्या होता है? क्रॉप, जो कि जैसे मान लो क्रॉप है, ये खाने को स्टोर करेगा, फिर वो जाएगा ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग मतलब पीसने के लिए, किसमें? गिजार्ड में। तो ये गिजार्ड में जाएगा और गिजार्ड में क्या होगी? इसकी ग्राइंडिंग होगी इस तरह से, ठीक है। और बाद में आएगा हेपाटिक सीका। हेपाटिक सीका क्या होता है? वेट ए सेकेंड, उल्टा रख लिया हमने। हेपाटिक सिका क्या होता है? जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट में मिलता है, और ये हेपाटिक सिका जो है डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है। तो अभी सबसे पहले क्रॉप ने स्टोर किया, फिर उसने डालिया गिजार्ड में, और गिजार्ड में इसकी ग्राइंडिंग हुई, और ग्राइंडिंग होने के बाद अच्छे से ग्राइंडिंग होने के लिए हेपाटिक सिका आई और बोली अरे वाह ग्राइंडिंग हो रही है, मैं डाइजेस्टिव जूस जो है सिक्रेट कर देती हूँ। तो जैसे ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगी, यहाँ पे जो है ग्राइंडिंग और अच्छे से, मतलब जो डाइजेशन है वो अच्छे से तरीके से होगा। उसके बाद हाइंड गट होती है जिसमें इलियम, कोलोन, रेक्टम होता है, और लास्ट में एनस है। तो ये है कॉकरोच, ठीक है।
आगे देखें तो इसमें रेस्पिरेटरी भी है, नर्वस भी है और ब्लड भी है। और इसके आगे आपको ये डायग्राम दे रखा है। तो देखो, अब इसमें नर्वस तो कभी नहीं पूछा गया, आपको किसी काम का नहीं है, पर एक दो लाइनें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देख लेना, जैसे ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन। अब एक दो वर्ड तो ध्यान रख ही सकते हैं। देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये फेरिंग्स है, ये इसकी छोटी छोटी स्लाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक। ये इसका इसोफेगस है, फूड पाइप। ये क्रॉप है जिसमें स्टोर होता है। ये गिजार्ड है जिसमें अच्छे से क्रशिंग होती है। ये हेपाटिक सीका है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है। ये मिड गट है। ये मेल्फिजन ट्यूब्यूल है जो कि एस्क्रीशन करता है, जैसे ये यूरिकोटेलिक होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये इलियम है, ये कोलोन है, ये रेक्टम है और लास्ट में ये एनस है जिससे बाहर, ठीक। तो ये पूरा डायग्राम तो अपन ने देख लिया। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें ओपन टाइप होता है, क्लोज टाइप तो होगा नहीं। क्लोज टाइप तो अपन में होता है यार, अपन वेल डेवलप्ड में है। और यहाँ पे क्या होता है, विसरल ऑर्गन बैथेड इन हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है, कलरलेस प्लाज्मा और हेमेटोसाइट होता है वहाँ पे, ठीक है। हार्ट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फनल शेप चैम्बर विद ओस्टिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना। कॉकरोच के पास देखो, ये क्या बना रहे हो सर, ये सड़े हुए दिल है, ठीक है। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, बेकार ही लग गए वो। तो देखो कॉकरोच के पास 13 दिल होते हैं। कितने? 13। सर या तो आप मजाक कर रहे हो या आपने पी रखी है। देखो, ना तो मैं मजाक कर रहा हूँ ना मैंने पी रखी है। कॉकरोच के पास 13 दिल होते हैं और ये 13 दिल जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं ओस्टिया से, ठीक है। तो जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जो ये कॉकरोच है भाई, हम नहीं है, ठीक है। हम तो एक दिल लेके पछताते हैं, ये 13 दिल रखता है, ठीक है। एक टूट भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक। तो कॉकरोच के पास 13 दिल होते हैं और सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ओस्टिया। ओस्टिया यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा, ये रहा। तो ओस्टिया की मदद से ये, जैसे ये कॉकरोच के 13 दिल है, 1 2 3 4 गिनती भी नहीं आ रही मेरे को, तो इतना दिल, यहाँ तो 3 दिल भी नहीं दे बैठा मैं, है। तो कॉकरोच के पास 13 दिल है, ठीक है, बदमाश है। और 13 ही दिल इंटरकनेक्टेड होते हैं ओस्टिया से। जैसे मान लो कुछ भी मान लो यार, ये ओस्टिया है, ठीक है। ये ओस्टिया है, ऐसे छोटे छोटे बीच में ओस्टिया है जिससे इंटरकनेक्टेड होते हैं कॉकरोच के 13 दिल। बात करूँ, ब्लड जो है इसका कलरलेस होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेकिया वेकिया होते हैं मस्त, ठीक है। नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, और यहाँ पे 10 पेयर, आई थिंक 10 स्पायरिकल, ओके। तो यहाँ पे 10 स्पायरिकल होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वेट ए सेकेंड, ब्लैक, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे इस तरह से ये दिख रहा है, तुम्हें ब्लैक तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। इस तरह यहाँ स्पायरिकल्स होते हैं। स्पायरिकल्स क्या करता है, बाहर हवा अंदर हवा, ठीक है। तो स्पायरिकल्स होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी का काम करते हैं यहाँ पर। और एस्क्रीशन जो है मेल्फिजन ट्यूब्यूल से होती है, मैंने बता ही दिया। और ये यूरिकोटेलिक होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। देखो एस्क्रीशन जो है मेल्फिजन ट्यूब्यूल, और ये यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड निकालते हैं, और यूरिकोटेलिक वही होते हैं जिसके पानी की बहुत कमी होती है। ये बात क्लियर है। अब ये डायग्राम देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो सबसे पहले मैंने बता रखा कंपाउंड आई, आपको देखते ही टुकड़ों में इमेज बनाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये मैक्सिला है, ये मैंडिबल है, ये लैब्रम है, ये लेबियम है, ठीक है। लैब्रम, लेबियम, अपर लिप, लोअर लिप, ठीक। ये चैम्बर ऑफ हर्ट है, ये देखो, ये ऐसे 13 होते हैं शायद, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, या 13 बना नहीं लगा। तो ऐसे 13 दिल होते हैं इसके पास, ठीक है। अब ये लैब्रम अलग से खोल रखा है, हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। ये ग्राइंडिंग का काम होता है, ये मैंडिबल है। तो ये तो खैर कोई पूछेगा नहीं, पर अगर पूछेगा तो ये वाला डायग्राम आपको पूछेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। और ये पूछा भी जाता है डाइजेशन वगैरह कॉकरोच का। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम कोई नहीं पूछता, कॉकरोच का रेस्पिरेटरी हर कोई पूछता है, ब्लड वेस्कुलर पूछ लेता है, आपको रिप्रोडक्शन पूछ लेता है और डाइजेशन पूछ लेता है, ठीक है। कॉकरोच के बारे में आपको थोड़ी डिटेलिंग पूछ लेता है, जो कि मैंने यहाँ पे बता रखी है। अब एक बार अपन क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर आपका चैप्टर एंड, ठीक है। क्योंकि जहाँ से जितने क्वेश्चन बनने थे अपन ने सारे देख लिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन सीरीज। फ्रॉम बिगनिंग अपन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो भाई ध्यान से सुनना। अपन ने देखा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है, चैप्टर का नाम। उसके बाद अपन बात करें, अपन ने देखा था टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर फंक्शन, सिंपल इपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर, कंपाउंड मतलब 2 से ज़्यादा लेयर, एरुलर टिश्यू मतलब बीनेथ द स्किन, एडिपोज टिश्यू जो कि फैट स्टोर करे, न्यूरोग्लिया जो कि 2 न्यूरॉन को जोड़ के रखे, न्यूरल टिश्यू को जोड़ के रखे,
मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में होता है एक्सक्रीशन के लिए। यूरिकोटेलिक जो कि यूरिक एसिड निकाले, एग्जाम्पल कॉकरोच। और यूरिकोटेलिक वही होगा जिसके पास पानी की बहुत कमी होगी। टाइट जंक्शन पास में रखना है, एडर मतलब चिपकना है, गैप मतलब दो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए ताकि आयन का सबका इंटरचेंज हो जाए। उसके बाद सिंपल में एक देखा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर स्क्वैमस होता है, क्यूबोइडल होता है, कॉलमनर होता है, सिलेटेड होता है। अपन ने देखा ये कहाँ कहाँ अपने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अपन ने देखे थे ये डायग्राम फ्लैटेड क्यूब लाइक सीलिया। ठीक, फिर अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा लेयर होती है, दो से ज़्यादा लेयर होती है। एक्चुअली यहाँ पर 2 लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा ये। ठीक है, और ये कवर करती है ड्राई सरफेस को। फिर देखा अपन ने कंपाउंड में ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एंडो मतलब डक्ट नहीं होती, डायरेक्टली सिक्रीशन होता है हार्मोन का। एक्सो मतलब डक्ट होती है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है डक्ट के थ्रू रिलीज होता है। उसके बाद अपन ने बात करी कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर, एडिपोस। एडिपोस फैट स्टोर करता है, एरियोलर स्किन के नीचे मिलता है। फिर बात करी डेंस की। डेंस में रेगुलर देखा, इरेगुलर देखा। फिर अपन ने देखा था जो बोन से, एक सेकंड में सही से लिख देता हूँ, जो बोन से बोन को जोड़े वो होता है लिगामेंट। ठीक है, और जो बोन को मसल से जोड़े वो होता है टेंडन। ये अपन ने देखा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि डेंस रेगुलर का डायग्राम, रेगुलर ये इरेगुलर शक्ल से दिख रहा। उसके बाद अपन ने देखा था एरियोलर का, जिसमें अपन ने देखा था कि इसमें मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, मास सेल सब होती है। ठीक है, एडिपोस में स्टोर करता है फैट को, तो ये फैट स्टोरेज एरिया। उसके बाद अपन ने देखा कार्टिलेज को। ठीक है, फिर अपन ने देखा बोन को, फिर अपन ने देखा ब्लड को। ब्लड में 3 तरह की सेल देखी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। थोड़ा थोड़ा काम अपने को सबका पता है। आगे चले मसल टिश्यू के बारे में बात करें तो मसल टिश्यू में अपन ने देखा स्केलेटल जो कि लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड फाइबर होते हैं, क्लोजली अटैच होता है स्केलेटल बोन से और स्ट्रेट है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ स्मूथ मसल की, फिर मैं बात करूँ कार्डियक मसल की, फिर मैं बात करूँ न्यूरल टिश्यू की। ठीक, उसके बाद अपन ने कॉकरोच की बात करी। कॉकरोच तो क्या ही कहना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, टेरेस्ट्रियल है, नॉक्टर्नल है। ठीक है, एक बार मैं टिक कर देता हूँ, टेरेस्ट्रियल, नॉक्टर्नल, ओमनिवोरस, यूनिसेक्सुअल, ओविपेरस, काइटिनिस, हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, 6 सेगमेंट फ्यूज होते हैं, लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप। ठीक, और फिर अपन ने देखा इसमें प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। फिर अपन ने डायग्राम देखा इसका। ठीक है, फिर अपन ने देखा एब्डोमेन देखा, और यहाँ पे अपने देखा माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप जिसमें फूड स्टोर होता है, गिजाइड जो ग्राइंडिंग करता है, हेपाटिक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है। फिर हाइंडगट देखी, इलियम, कोलोन, रेक्टम, लास्ट में एनस। ठीक, फिर अपन ने देखा, ये तो देखना ही नहीं था, एक दो लाइन देख लेना। उसके बाद अपन ने देखा रेस्पिरेटरी, जिसमें स्पायरिकल देखे अपन ने, 10 पेयर होते हैं शायद, ये एक बार चेक कर लेना आप, 10 पेयर स्पायरिकल होते हैं। हार्ट के बारे में बात करी, यहाँ पे ब्लड के बारे में बात करी कि ब्लड कलरलेस होता है। कॉकरोच में 13 दिल होते हैं लाइन से ऐसे, जो कि कनेक्टेड होते हैं ऑस्टिया से। ठीक है, कॉकरोच बड़ा बदमाश है। फिर अपन ने देखा चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ये रहे 13, एलरी मसल, एंटीरियर एओर्टा, ये कंपाउंड आई जो कि टुकड़ों में आपकी इमेज बनाती है, यही सब। तो ये था आपका आज का लेक्चर कॉकरोच। फिर अपन ने देखा, अच्छा रिप्रोडक्टिव रह गया था, ये भी देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। यहाँ पे क्या होता है, मेल में पेयर ऑफ टेस्टिस होती है और ग्लैंड होती है सेमाइनल वेसाइकल। आप जब क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये ग्लैंड जो है काफ़ी सुनने को मिलेगी, सेमाइनल वेसाइकल। ठीक, और आपको इतना सा याद रखना है कि मेल में जो है पेयर ऑफ टेस्टिस है, कौन कौन से सेगमेंट पे है, और ग्लैंड जो है कौन कौन सी है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये याद रखना है कि पेयर ऑफ ओवेरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से ट्रांसफ़र होता है ओविडक्ट से जेनाइटल चैम्बर में। तो ये जो है आपको कम पूछा जाता है, पर आपको अगर पूछेंगे इसमें से तो आपको ये डायग्राम पूछ सकते हैं, डायग्राम की नेमिंग पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है टेस्टिस है, कई बार पूछा भी गया है ये दोनों डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पर होती है फैलिक ग्लैंड, स्मॉल ट्यूब्यूल होते हैं, फिर होते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल, फिर सेमाइनल वेसिकल, वॉस डेफरेंट, इजैकुलेटरी डक्ट। ये तीनों नाम तो आप क्लास 12th में अच्छे से सुनोगे, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ रिप्रोडक्शन में मैं, बहुत अच्छे से। ठीक है, इसलिए अभी इसको हल्का अपन छोड़ रहे हैं, वैसे पूछा भी नहीं जाता है, बस नेमिंग पूछी जाती है। तो डायग्राम आप देख ही सकते हो, ये आपके सामने, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, और ये जो है ए वाला, ये मेल वाला है, नाम से पता लग रहा है, सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंस, एजुकुलेटरी डक्ट, ये सब अपन में भी है। ठीक है, अपन मेल ही है, मेल ही हो ना, मतलब कोई फीमेल दिख रही है तो वो अच्छी बात है, पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्पर्मेथिका है, गोनोफाइसिस है, ओवेरी, ओविडक्ट, तो ये देख के पता लग रहा है कि ये फीमेल का है, ये मेल का। ठीक है,
तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन ने पूरा लेक्चर एक बार रिवाइज भी कर लिया और आपको मैंने अच्छे से बता भी दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। बने रहिए, जुड़े रहिए और लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू।